नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में सफलता के नित नए कीर्तिमान किए स्थापित। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों से जनपद के जीवन में खुशहाली लाने के साथ ही प्रदेश में विकास और औद्योगिकरण की नई बयार बही है। हमारा प्रदेश आधुनिक न्यू उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की डगर पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना काल में भी यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा रहा है। इस साल मार्च तक विदेश निवेशों के द्वारा 4,861 करोड़ निवेश किया गया। सरकार द्वारा जीवन भी और जीविका भी के मंत्र को साकार करने का काम किया है। 3T का मंत्र जिसमें ट्रेस, टेस्ट हुआ, ट्रीट वरदान साबित हुआ है। कोरोना संक्रमण तेजी से घटा है। प्रदेश शीघ्र ही कोरोना मुक्त प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। जनपद रायबरेली में भी अब लगभग 700 आधुनिक स्वास्थ्य ऑक्सीजन व वेंटिलेटर आदि सुविधाओं से युक्त है। एम्स और अन्य अस्पतालों को जोड़ा जाए तो इसी संख्या में 1400 है। जनपद में संभावित कोरोना तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों के लिए प्रदेश सहित जनपद में भी 3 स्थानों पर पीकू बेड आधुनिक सुविधा युक्त बेड उपलब्ध है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण व अन्य योजनाओं के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा तथा कई योजनाओं से आम जनमानस को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की अन्य योजनाओं के साथ साथ कोविड-19 संक्रमण से निपटने आदि सहित विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कार्यक्रम का सकुशल संचालन DDO SN चौरसिया द्वारा किया गया। रायबरेली से मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का परचम आज जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में रायबरेली में आज लहराया है। ये योगी जी के प्रति और ख़ास तौर से कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वसनीयता है, जिसने पूरे प्रदेश में 67 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने गाँवों में किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, चाहे DAP खाद की उपलब्धता और सब्सिडी को दिए जाने की बात हो, 6,000 सम्मान राशि दिए जाने की बात हो, 5 किलो तक का राशन जो है ज़रूरतमंद लोगों के को प्रति यूनिट दिए जाने की बात रही हो, और चाहे 1,000 रुपये श्रमिकों को उनके खातों में दिए जाने की बात रही हो, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री में विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट है कोरोना से संबंधित उसको कराए जाने की व्यवस्था, गांव-गांव तक मेडिकल किट बांटे जाने का उपक्रम, ये शायद आज़ादी के बाद किसी भी सरकार के द्वारा गांव और किसानों के लिए किया जाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। निश्चित रूप में पूरे प्रदेश में इन 4.5 सालों में न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, 5 लाख के से ऊपर हम लोग दिसंबर तक नौकरियां, जो सरकारी नौकरी है 4 लाख से ऊपर दे चुके हैं। 1 लाख दिसंबर तक हम और दे देंगे। अप्रत्यक्ष रूप में चाहे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हो, मनरेगा के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकार की बड़ी कंपनीज के द्वारा दिए गए निजी क्षेत्र के में दिए गए रोजगार हो, नौकरी हो, 1 करोड़ से भी ऊपर लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला है। देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। किसानों के 36,000 करोड़ का ऋण की माफ़ी हमने करी है। गन्ने का पिछली सरकारों का भुगतान भी हमने किया है। गेहूं और धान के क्रय केंद्रों की स्थापना करके शीघ्र अतिशीघ्र उन केंद्रों पर सरकारी खरीद के माध्यम से तत्काल भुगतान का व्यवस्था हमने सुनिश्चित कराई है।
तो ये हमारी सरकार के द्वारा जो आज काम किए गए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.1% से भी कम स्तर पर आज पहुंच चुकी है। 5,86,00,000 के आसपास कोरोना टेस्ट पूरे प्रदेश में हुए हैं। 10 करोड़ के टीकाकरण का लक्ष्य हमारा अगले कुछ महीनों में है। और आपको बताते हुए खुशी है कि 528 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 133 ऑक्सीजन प्लांट आज सक्रिय हो गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, ग्राम सेवक और पंचायत मित्र के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, विधायक और सांसदों के माध्यम से पूरे गांव-गांव तक मेडिकल किट पहुंचाने का लक्ष्य हमारा रखा गया है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी आज हमने वितरण किया है और बहुत सारे लोगों को जो आज प्रधानमंत्री आवास का आवंटन है वो भी आज गांव-गांव करने सुनिश्चित करने का काम किया गया है। तो ये सारा कुछ मिलाकर अगर हम देखें तो आज 22 लाख से ऊपर मनरेगा के श्रमिकों को आज काम मिल रहा है। और आज अगर देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर 36 जिलों में एक भी केस नहीं आया है। 37 जिले ऐसे हैं जहां सिंगल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश में केवल 112 के आसपास कल तक केस थे, वो आज कम होंगे ऐसा लगता है। और जल्दी ही हमारा गांव कोरोना मुक्त, हमारा पंचायत कोरोना मुक्त, हमारा ब्लॉक कोरोना मुक्त और हमारा शहर या जिला कोरोना मुक्त का अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। उसके सकारात्मक नतीजे पूरे प्रदेश में आ रहे हैं।